ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सवाल, हम अकेले क्यों हैं? दोस्तों, क्या आपने कभी रात में आसमान को देखा है? उन अनगिनत टिमटिमाते तारों को? जब हम ऊपर देखते हैं तो एक सवाल मन में जरूर आता है, एक ऐसा सवाल जो सदियों से इंसानों को परेशान करता आया है। अगर यह ब्रह्मांड इतना विशाल है, इतना बड़ा कि हम सोच भी नहीं सकते, तो फिर हम अकेले क्यों हैं? एलियंस कहां हैं? यह सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों की बात नहीं है दोस्तों, यह विज्ञान का, फिलॉसफी का और हमारे अस्तित्व का सबसे गहरा सवाल है। सोचिए, हमारे सूरज जैसे अरबों खरबों तारे हैं और उन तारों के चक्कर काटते हुए शायद और भी ज्यादा ग्रह हैं। तो क्या इतने बड़े ब्रह्मांड में सिर्फ हमारी पृथ्वी ही एक ऐसी जगह है जहां जीवन पनपा? तो दोस्तों, यह फर्मी पैराडॉक्स आखिर है क्या? इसे मुश्किल शब्दों में उलझाने की जरूरत नहीं है, इसे बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। सोचिए, साल 1950 की बात है। एक बहुत ही ब्रिलियंट वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एनरिको फर्मी। वो अपने दोस्तों के साथ लंच पर बैठे थे और एलियंस के बारे में बातें कर रहे थे। तभी उन्होंने एक बहुत ही सरल सा सवाल पूछा, सब लोग कहां हैं? यानी वेयर इज एवरीबॉडी? और दोस्तों, यही सवाल फर्मी पैराडॉक्स का दिल है। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे ब्रह्मांड में अरबों तारे हैं और उनमें से कई के पास पृथ्वी जैसे ग्रह हो सकते हैं, तो गणित के हिसाब से तो कई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस होनी चाहिए। उनमें से कुछ तो हमसे लाखों साल पुरानी और ज्यादा एडवांस्ड भी होनी चाहिए। तो अगर वे हैं, तो हमें अब तक उनके कोई संकेत क्यों नहीं मिले? कोई रेडियो सिग्नल नहीं, कोई अंतरिक्ष यान नहीं, कुछ भी नहीं। ब्रह्मांड एकदम शांत है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर कोई सबूत नहीं है तो वैज्ञानिक क्यों इतना विश्वास करते हैं कि एलियंस हो सकते हैं? दोस्त, इसका जवाब छिपा है ब्रह्मांड की विशालता और संभावनाओं में। सबसे पहली वजह है सरासर नंबर गेम। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में ही लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं और ब्रह्मांड में ऐसी अरबों आकाशगंगाएं हैं। अब आप इन नंबरों को गुणा करके देखिए, इतने सारे तारों में से क्या यह संभव है कि सिर्फ हमारा सूरज ही इतना खास हो कि उसके पास जीवन वाला ग्रह हो? यह सोचना थोड़ा घमंड जैसा लगता है ना? कुछ दशक पहले तक हमें यह भी नहीं पता था कि हमारे सौर मंडल के बाहर भी ग्रह होते हैं। लेकिन आज नासा के केपलर और जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप की मदद से हमने हजारों एक्सोप्लैनेट खोज लिए हैं और इनमें से कई ग्रह गोल्डीलॉक्स जोन में हैं। वे बिल्कुल सही दूरी पर हैं, जहां पानी तरल अवस्था में रह सकता है। तीसरी वजह है पृथ्वी पर ही जीवन की विविधता। जीवन बहुत लचीला और जिद्दी होता है। तो अगर एलियंस के होने की संभावना इतनी ज्यादा है, तो फर्मी पैराडॉक्स का जवाब क्या हो सकता है? वैज्ञानिक और विचारक कई सालों से इस पर दिमाग लगा रहे हैं और उन्होंने कुछ बहुत ही दिलचस्प और कभी-कभी डरावने सिद्धांत दिए हैं। पहला और सबसे आसान जवाब है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। दोस्तों, दूरियां इतनी ज्यादा हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारा सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी भी हमसे 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब है कि अगर हम आज के सबसे तेज अंतरिक्ष यान से भी वहां जाएं, तो हमें हजारों साल लग जाएंगे। इसे जू हाइपोथेसिस या चिड़ियाघर परिकल्पना कहते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि एडवांस्ड एलियन सभ्यताएं हमारे बारे में जानती होंगी और हमें देख रही होंगी। वे जानबूझकर हमसे संपर्क नहीं कर रही हैं ताकि हमारे विकास में कोई दखल अंदाजी न हो। तीसरा सिद्धांत समय से जुड़ा है। हो सकता है कि इंटेलिजेंट लाइफ ब्रह्मांड के इतिहास में बहुत दुर्लभ हो और अलग अलग समय पर आता जाता हो। सोचिए, ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पुराना है और रेडियो सिग्नल तो हम बस 100-125 साल से ही भेज रहे हैं। यह ऐसा ही है जैसे आप एक ऐसे कमरे में किसी का इंतजार कर रहे हो जहां सब लोग व्हाट्सएप पर बात कर रहे हैं और आपके पास सिर्फ एक चिट्ठी भेजने का जरिया है। दोस्तों, अब हम फर्मी पैराडॉक्स के सबसे डरावने और सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाले जवाब पर आते हैं। इसे कहते हैं द ग्रेट फिल्टर या महान छलनी। यह सिद्धांत कहता है कि जीवन को एक साधारण कोशिका से एक अंतरिक्ष में घूमने वाली सभ्यता बनने तक कई मुश्किल पड़ावों को पार करना पड़ता है और इन पड़ावों में से कोई एक पड़ाव इतना ज्यादा मुश्किल है कि लगभग कोई भी सभ्यता उसे पार नहीं कर पाती। पहली संभावना कि यह ग्रेट फिल्टर हमारे अतीत में है और हम उसे पार कर चुके हैं। अगर ऐसा है तो यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। पर दूसरी संभावना यह है कि ग्रेट फिल्टर हमारे भविष्य में हो सकता है। इसका मतलब यह होगा कि कई सभ्यताएं आई हों और खत्म हो गईं। यह फिल्टर कुछ भी हो सकता है, परमाणु युद्ध, क्लाइमेट चेंज, कोई खतरनाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे संभालना किसी भी सभ्यता के बस में न हो। अगर यह सच है
तो हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। ये सोच हमें रोककर सोचने पर मजबूर करती है। हम आज क्या कर रहे हैं? यह सिद्धांत हमें एक चेतावनी देता है। तो दोस्तों, इन सभी सिद्धांतों और पहेलियों के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। हम क्यों ढूंढ रहे हैं? अगर एलियंस नहीं हैं, वे इतने दूर हैं कि हम कभी मिल नहीं सकते। यह खोज हमें इंसान होने का असली मतलब सिखाती है। यह खोज हमारी जिज्ञासा है, यह हमारी उम्मीद है। हम वो प्रजाति हैं जो हमेशा यह जानना चाहती है कि पहाड़ी के उस पार क्या है। यह खोज हमें एकजुट करती है। यह हमें विज्ञान, टेक्नोलॉजी और शिक्षा में और ज्यादा निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और अगर हमें कुछ मिल गया तो सोचिए, बस एक सिग्नल, वह दिन इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा दिन होगा। सवाल यह है कि क्या हम वो गलतियां करने से बच सकते हैं जो शायद उन्होंने की होंगी। अगली बार जब आप रात में आसमान को देखें तो उन तारों से पूछिएगा, क्या कोई है? धन्यवाद।